नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो टेंडर जारी किया था ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए, वो आज निरस्त कर दिया गया है। और उस निरस्त करने के पीछे मैं असली वजह बताऊंगा, पूरा आपको एक एक चीज़ बताऊंगा प्रूफ के साथ कि क्या कारण है कि कोई भी कंपनी ये टेंडर नहीं लेना चाहती, ये ठेका नहीं लेना चाहती मध्य प्रदेश सरकार का, जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उसके लिए एजेंसियां में बिल्कुल भी एजेंसियां इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दिया है। एक क्वेश्चन बैंक के लिए एक एजेंसी को ठेका दिया था, टेंडर निकाला था, सिर्फ एक ही कंपनी ने फाइल टेंडर डाला था, उसको भी निरस्त करना पड़ा मध्य प्रदेश सरकार को। आखिर क्यों कंपनियां ने अपने हाथ खींच लिए हैं? टीसीएस ने भी मना कर दिया, हर एक कंपनी ने टेंडर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, टेंडर ही नहीं डाला। ये कारण क्या है मैं A to Z बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है इस पर भी आपको आगे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। परीक्षा का जो अपडेट शेड्यूल है वो भी बहुत जल्द जारी करेगा, अगले 5-7 दिन में कैलेंडर भी अपडेट करने वाला है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, क्योंकि भाई एजेंसी ही नहीं मिल रही है एग्ज़ाम कराने के लिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो पूरा मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि हर अपडेट आपको मिल सके। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। आपको पता चलेगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाती हैं तो किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, आखिर क्या कारण होता है कि पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट को लेके परेशानी आती है, रिजल्ट चेंज हो जाती है, क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, ये क्या कारण होते हैं और अभी क्या सिस्टम अपना रहा था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और अब जो नए टेंडर में उसने क्या क्या शर्तें रखी थी जिस वजह से कंपनियों ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। और साथ ही साथ कंपनियों का भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, कुछ बदलाव भी हैं, किस वजह से मजबूरी में कंपनी अपना टेंडर नहीं भर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। अब मैं बताता हूं आपको, पहले बताता हूं जो टेंडर कैंसिल हुआ है दोस्तों, ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अच्छी खबर ऐसे कह सकते हैं कि आपको और समय मिल गया, चाहे आप ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप 4 ग्रुप 3, किसी भी जो आपकी 5-6 एग्ज़ाम थी उनकी आप तैयारी में लगे थे तो लगे रहिए तैयारी में, आप बिल्कुल कमी मत रखिए। आप अच्छा सोचिए, एग्ज़ाम कराएगा, लेकिन अभी देखिएगा ये मध्य प्रदेश सरकार अब अपनी पूरी इच्छा से करवाने के उसमें है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं उसका क्या वजह रह रही है एग्ज़ाम का जो कंपनियां हैं वो टेंडर नहीं भर रही हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कि जो पीईबी की सिक्योरिटी सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो पुराना नाम व्यापम था, फिर इसका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नाम रख दिया। अभी दोस्तों सरकार ने तैयारी कर ली है इसका फिर से नाम बदलने की, कर्मचारी चयन आयोग। जैसे कि बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, ये सब में कर्मचारी चयन आयोग करके चलता है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उसी तरह से सरकार भी अपने इसका नाम बदल के इसका कर्मचारी चयन आयोग रखने वाली है। और साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग अब इसका नोडल डिपार्टमेंट हो गया, मतलब अब सामान्य प्रशासन विभाग के अंडर में काम करेगी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग। अभी कौन देखता था? तकनीकी शिक्षा विभाग देखता था। अपग्रेड करने जा रहा है सिक्योरिटी सिस्टम को। क्या इसमें नए फीचर जोड़ने वाला है और इन फीचर की वजह से कंपनियों ने क्यों अपने हाथ खींच लिए वो भी मैं बताऊंगा। आप अभी क्या होता था, स्क्रीनशॉट लिया जाता था जो भी बच्चा एग्जाम देने जाता था, लेकिन अब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, स्क्रीन की भी होगी, पीछे से भी होगी, ये हो गई बातें। अब क्या हो रहा है पीईबी में, यह तैयारी विस्तार से जानने के लिए देखिए आप, पहले अभी 2 परीक्षा हुई, कांस्टेबल का रिजल्ट आया, एमपी टेट मतलब प्राथमिक शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा का पेपर आउट का भी मैटर उठा था। अब वो हुआ था कि नहीं हुआ था वो एक अलग बात है, उस पर डिस्कस बाद में कभी करेंगे। व्यापम कांड के बाद ऑनलाइन सिस्टम अपनाया, ऐसे में क्या हुआ, आरोप लगने लगे सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने की प्रोसेस शुरू कर दी थी पहले ही। अब पीईबी के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए भी कंपनियां अपना ठेका में टेंडर नहीं डाला उन्होंने, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ही बंद ना कर दे मध्य प्रदेश सरकार, राज्य कर्मचारी चयन आयोग बनाएगा, फिर उसमें बदलाव आएगा तो उसको कहीं ये डर है कि उसका पैसा ना फंस जाए या कहीं ना कहीं उसको परेशानी ना हो टेक्निकल, या उसको इस तरह से समस्याएं ना आ जाएं, इसलिए मुश्किल हो सकता है नई एजेंसी मिलना। ठीक है, एजेंसी के चयन के लिए पिछले महीने टेंडर जारी हुआ था जो कि अभी कैंसिल कर दिया। अभी आप करें, क्वेश्चन बैंक के लिए टेंडर जारी करा मध्य प्रदेश सरकार ने, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने,
तो एक कंपनी ने टेंडर डाला था सिर्फ, अब फिर क्या हुआ, उसने उसको भी कैंसिल कर दिया। अब पीईबी को भविष्य को लेकर असमंजस में मैंने आपको बता दी है, अनिश्चितता का माहौल है, कब क्या हो जाए, कंपनी को भरोसा ही नहीं रहा है अब पीईबी के ऊपर। अब क्या हो रहा है, और क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं कंपनियों पर भी ब्लेम किया जा रहा था एग्ज़ाम में जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हो रही थी, तो कंपनियाँ इस वजह से भी थोड़ी सी अपना भी एक उन्होंने क्रेडिट मेंटेन करनी है, डिग्निटी, इस वजह से भी वो इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। अभी अगर हम बात करें 3 लेयर अपना ऑथेंटिकेशन सिस्टम था, जिसमें क्या होता था कि स्टूडेंट गेट पे उसका आधार से वेरिफिकेशन होता था, फिर एग्ज़ाम में अंदर होता था। तो ये क्यों होता था 3 लेयर में, जैसे बच्चा अंदर गया, अंदर जाकर वो एग्ज़ाम सेंटर पे दूसरे बच्चे को बिठा दिया तो वहाँ पर भी आधार वेरिफिकेशन। अब जब बच्चा एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला तो फिर भी आधार वेरिफिकेशन। मतलब तीनों जगह एक ही आधार होना चाहिए। बाहर निकला वो वाले बच्चे का जिसने एंट्री ली वो एग्ज़ाम दिया, बीच में ये गड़बड़ी उन्होंने इस वजह से वेरिफिकेशन सिस्टम रखा। अब बच्चों को कभी टाइम लगता है ना कि 1.5 घंटा, इसी वजह से लगता है। अब क्या, और उसमें एक सिस्टम क्या था, ये सिस्टम के साथ साथ कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता था वो इनक्रिप्शन टेक्निक से जाता था। आप जैसे सी पे टिक करा तो सी ऑप्शन इनक्रिप्ट होकर हैश एल्गोरिथम लग के जाता था, तो वो सर्वर पे जाके इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो जाता था। आपने 10:15 5 सेकंड पे क्लिक करा तो वो उस टाइम पर आपने जो क्लिक करा या आपने चेंज करा तो वो हर एक टाइम पे रैंडम एल्गो लग के वो वहाँ चला जाए, जैसे ओटीपी जनरेट होता है। तो वो बीच में हैकिंग कोई कर ले, जैसे मान लो आपने टिक करा और बीच में किसी ने वो जो आपका डाटा गया उसमें चेंज करके आपने बी को सी कर दिया किसी ने, या बीच में किसी ने इंटेंशनली उसमें चेंजेस करके आपके नंबर ज़्यादा बढ़ गए या कम हो गए, उसके लिए उन्होंने ये चीज़ अपनाई थी कि वो चेक हो जाता था। जो 10:15 पे जो यहाँ पर एल्गो रखी है वो उसकी हैश की चली जाती थी सर्वर पर। ठीक है, ये तो रहने वाली है, लेकिन इसी के साथ साथ पहली बार क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन होगा। अभी तक क्या हो रहा था, मध्य प्रदेश सरकार 168 रुपीज़ प्रति उम्मीदवार भुगतान करती थी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को। अब क्या होने वाला है, अभी उसने टेंडर में क्या चीज़ कर दी, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। क्वालिटी और कॉस्ट दोनों चीज़ को देखेगी अब मध्य प्रदेश सरकार के, आपकी कॉस्ट भी कम हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। अगर 2 कंपनियों का सिलेक्शन होता है, एक सबसे कम रुपए बोल देगी हम 150 रुपये में पर कैंडिडेट आपसे पेमेंट लेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी डाउन है तो उसको नहीं लेके वो भले 10-20 रुपये एक्स्ट्रा वाले से ही सर्विस लेगी। क्वालिटी पैरामीटर भी तय किए हैं, ठीक है, तो उसका चयन नहीं होगा, ये हमने बता दी। क्वालिटी परखने के लिए अब आप सोच रहे हो कि क्वालिटी कैसे परखेगी, कौन सी कंपनी की अच्छी क्वालिटी है, इसके लिए उसने जो क्वालिटी पैरामीटर रखे हैं वो वाले क्वालिटी पैरामीटर में हर कंपनी ने अपने हाथ खींच लिए। पहले ही उसका क्या था, टर्नओवर 25 करोड़ का होना चाहिए, अभी तक वो 25 करोड़ की परीक्षा साल भर में करवाते आ रहा हो पिछले 5 साल में, ये हो गई। एग्जाम मैनेजमेंट प्रोसेस में 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो भैया ऐसी भी TCS और कोई 2-4 बड़ी कंपनियों के अलावा पूरे भारत में ऐसी बहुत कम कंपनी है जिनका ये वाली दोनों कंडीशन फुलफिल करें। एक शिफ्ट में 15,000 से ज़्यादा लोगों का एग्ज़ाम लिया हो एक बार में, पिछले 5 साल में 20 लाख उम्मीदवारों की परीक्षा कराई हो, ये भी एक बड़ी शर्त हो गई। कम से कम 80 सेंटरों को वो मैनेज करने की क्षमता हो। CMMI लेवल 5 के साथ उसका क्या होना चाहिए उसके पास, इसके तहत रिकॉर्ड वगैरह, कंपनी के पास 150 नियमित स्टाफ होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एडहॉक पे रख लिया आपने। डेटा सेंटर होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, डेटा रिकवरी की सुविधा होनी चाहिए, गोपनीय स्थान हो। तो भाई इतनी सारी कंडीशन आपने रख दी हैं और इसके बाद भी लगातार सिफारिशें, दबाव कंपनी पे, अगर कोई बनाएगा कुछ भी उसकी क्रेडिट होगी और आपको कॉस्ट भी करना, इसलिए कंपनियां भी असमंजस में हैं। अनिश्चितता के कारण किसी ने टेंडर ना डाल के ये रद्द करना पड़ा। ये बड़ी खबर थी, मैंने आपको समझा दिया है। अब जो कंपनी ठेका लेगी, कॉस्टिंग कुछ भी हो मध्य प्रदेश सरकार की, हो सकता है आपका एप्लीकेशन चार्ज भी बढ़ा दे मध्य प्रदेश सरकार, जैसे 250 और 500 रुपये की जगह हो सकता है 300 और 600 रुपये कर दे। तो ये वाला एग्ज़ाम ज़रूर कराना है। तो आप अब इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे दी है दोस्तों। मैं आपके लिए हर एक समय पर अच्छी से अच्छी जानकारी लेके आता हूं। तो साथियों, मेरे वीडियो से अगर किसी को थोड़ा बहुत भी लाभ पहुंच रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ जहाँ आप एक्टिव हैं। तो हमें इससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम और अच्छा कंटेंट बनाते हैं और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद होती है। ये हमारा उद्देश्य रहता है हमेशा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।